फरमाया खुदा ने इस कौम को गमे हुसैन पे गिरिए जैसी नेमत से नवाजा। कितने लोग हैं जो जिक्र की वजह से जन्नती बने। हमें तो चलते फिरते इतने जवान कुछ ख़वातीन के पैगामात आते हैं कि एक इस फरमान अहले बैत की वजह से, इस वाक़े की वजह से, इस ज़िक्र मुसीबत की वजह से हमारे दिल के अंदर खुदा ने ये नूरानियत पैदा की। तेहरान में एक आलिम दीन कहते हैं कि मैं अपनी शख्सी लिबास में तमामा वगैरह नहीं था, कहते हैं अपने काम करने के बाद रोड से गुजर रहा था तो रोड पे खातून खड़ी थी, हिजाब विजाब सही नहीं था और ज़ाहिर ज़रूरतमंद थी, किससे पैसे मांग रही थी, किसी से क्या, और गालिबन कोई जवान गुजरता था उसे गुनाह की दावत भी दे रही थी पैसों के लिए। तो कहता है मैंने देखा जवान औरत है, खातून है, तो मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा क्या करूं, मुझे ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मैं बेवा हूं, मेरे घर पे 2 यतीम बच्चे हैं, पीने के लिए दूध नहीं है, मजबूर हूं रोड पे आके खड़ी हो जाऊं, गलत भी करना पड़े करूं ताकि अपने बच्चों को पेट जाके पालूं। ये इस आलिम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, इस खातून के हाथ पे रखे, बस को 40,000 50,000 इसके हाथ पे रखे, कही ये इतने पैसे तो मैं दे रहा हूं, शायद तुम्हारा महीना इससे चल जाए, लेकिन एक शर्त है, ये जो कर रही हो तुम्हें अच्छा लगता है? कहते नहीं, किसकी फितरत को अच्छा लगेगा, भीख मांगे, गलत काम करे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। का जिंदगी में तुमने अपनी जात पे बहुत भरोसा किया होगा कि आज निकलूंगी, ये काम करूंगी, इतने पैसे लेकर घर आऊंगी, बच्चों का पेट पालूंगी, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं कि महीने का खर्चा तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, इमाम हुसैन पे भरोसा कर, अब अब्दुल्ला हुसैन, और जब तक ये पैसे तुम्हारे पास हैं मौला हुसैन से वादा कर कि कोई गुनाह नहीं करोगी, और बोल के मौला मैं वादा कर रही हूं कि कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर इमाम हुसैन राह न दिखाएं, मसला हल न करें, अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएं, फिर तेरी मर्जी जो मन में आए कर। इसने कहा आसमान के नीचे खड़ी हूं, आपसे वादा करती हूं, मुझे हुसैन की कसम है जब तक ये पैसे हैं मैं गुनाह का सोचूंगी भी नहीं। ये कहते मैं चला गया। ईमान होना चाहिए इंसान को। ये आलिम कहते हैं तकरीबन 2-3 साल के बाद मैं करबला गया इमाम हुसैन की ज़ियारत को। जरिए इमाम हुसैन की ज़ियारत की, बैनुल हरमैन से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक शख्स है जो दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे आ रहा है, एक जवान है, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, क़िबला साहब, जी जी जी, कि मेरी बीवी आपसे कुछ बात करना चाहती है। कहते आगे बढ़ा, एक खातून मुहज्जबा, चेहरे पे पोशी लगी हुई, चेहरा भी पर्दे से ढांपा हुआ। मैंने कहा जी बोलिए। कहा मैं आपको जानती हूं। कहा कौन है आप? कहा 2-3 साल पहले आपने रोड पे मेरे हाथ पे 40,000 रखे थे और कहा था इमाम हुसैन से वादा करो, भरोसा करो, जब तक ये पैसे हैं गुनाह नहीं करोगी। कहा मैंने अपने वादे पे अमल किया, जब तक वो पैसे थे मैंने गुनाह का कभी सोचा भी नहीं। कहा जैसे ये नियत की, कहा 40 दिन तो दूर हैं, 1 हफ्ते में खुदा ने मेरे घर में रिश्ता भेजा, इसी जवान का रिश्ता है, और इतना नेक और मुतदय्यिन जवान मुझे अपनी जोजा बनाया। कहा उस दिन के बाद मेरे दिल में इतना इश्क इमाम हुसैन आया कि इतने सालों के बाद फिर इमाम हुसैन ने मुझे करबला बुलाया, और करबला बुलाया तो मेरा सामना किसके साथ हुआ? आपके साथ हुआ। कि मैं आपको बताऊं कि हुसैन ने अपना वादा पूरा किया। हाँ? ये मजलिस अज़ा इमाम हुसैन है जो लोगों को गंदगियों से निकालकर, निजासतों से निकालकर मैदान तहारत में लाके सवाले भरोसा करो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। इस तरह कह रहा हूं किसी मुल्क का लीडर इतनी हिम्मत नहीं रखता
लेकिन ये सैयद अली का वजूद, किसी कौम के पास कौमें हसरतें खाती हैं, खुदा हमें ऐसे लीडर अता करे, ये भरोसा है। वमन यतवक्कल अलल्लाह। आज जवान इमाम हुसैन की मजलिस में आता है, भाई थोड़ा तो अल्लाह पे भरोसा करो, थोड़ा तालीमात अहले बैत पे चलो, थोड़ा कवानीन जो नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने बताया उस पे चलो, फिर अगर ज़िंदगी में कोई मसला हो तो आप अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत कर सकते हो। का कैसे मुमकिन है कोई मुहर्रम में आए और खुदा हुसैन के सदक़े में उसकी झोली को आबाद न करे, जब एक आंसू में इतनी ताकत है कि वो जहन्नुम की आग को बुझा सकता है। फरमाया खुलूस दिल से अगर मच्छर के पर के बराबर आंखों की पलकें गीली हो जाएं, खुदा इसको जहन्नुम से आज़ाद कर देता है।